एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहती थी, जो कि बहुत ही गरीब थे। और वो अपनी परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ आपस में बातचीत करने लगते हैं। सुनो जी, मैं अपने घर की इस हालत से परेशान हो गई हूँ। आपको तो केवल एक लकड़ी काटना आता है, उसके अलावा और कोई काम भी नहीं आता। आप कोई दूसरा काम ढूंढो ना, क्योंकि घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? अरे राधा, मैं मानता हूँ कि मुझे केवल लकड़ी काटने का ही काम आता है, लेकिन भाग्यवान, मैं कोशिश करूंगा कोई दूसरा काम ढूंढने की, जिससे अपने परिवार की स्थिति सुधर सके और हमारे को भी कुछ अच्छा भोजन खाने को मिल सके। अच्छा जी, आप कोशिश करो, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। पर आज घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। क्या मैं बनाऊं? आप कोई जाके लकड़ियां काट के लाओ, उसको बेच के कुछ न कुछ अनाज का इंतजाम करो, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा राधा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और अभी मैं जंगल में जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ अगर मिल जाती है तो मैं उसको बेचकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ताकि हमारे को कुछ खाने को मिल सके। और इस प्रकार से राधा और लकड़हारा रामू आपस में बातचीत करते रहते हैं और घर के बाहर से कोई आवाज आती रहती है। अरे भाई, घर में कोई है? अरे भाई, घर में कोई है? खोलो तो जरा, घर में कोई है भाई? और आवाज सुनकर रामू लकड़हारा घर के बाहर निकलकर देखता है कि घर के बाहर कौन आवाज लगा रहा है। अरे बाबा, कौन हो आप और क्या चाहिए आपको? अरे बेटा, मुझको कुछ खाने को मिलेगा क्या? 2 से 3 दिन हो गए, पेट के अंदर अन्न का एक भी दाना नहीं गया। बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अरे बाबा, मैंने और मेरी पत्नी ने 2 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया, क्योंकि घर में कुछ भी खाने को है ही नहीं, और मैं आपको केवल अभी पानी ही पिला सकता हूँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मुझको पानी ही पिला दो, ताकि मेरी प्यास तो बुझेगी। और इस प्रकार से रामू लकड़हारा बाबा की बात सुनकर अंदर जाता है और झट से बाबा के लिए एक गिलास पानी का लेकर आता है। लो बाबा, पानी पियो, अभी तो यही है मेरे पास। और बूढ़ा बाबा रामू द्वारा दिए गए पानी को पीने लगता है और पानी पीकर वो अपनी प्यास बुझा लेता है। अरे बाबा, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं कुछ जंगल में से कुछ लकड़ियां काट कर लाता हूँ और आपके लिए और मेरी पत्नी के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। आप थोड़ा सा विराजें और मैं कुछ लकड़ियों की व्यवस्था कर कर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अभी तो मैं चलती में हूँ, फिर कभी मैं आऊंगा खाने पे। तुमने मुझे पानी पिलाया तो मैं खुश होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारे 3 वरदान पूरे करूंगा, जो चाहे तुम मांग सकते हो। अरे बाबा, मैं क्या वरदान मांगू आपसे? मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर आप फिर भी देना चाहते हो तो क्या वो सच होगा? अगर हाँ, तो ये मेरी जो कुर्सी रखी हुई है बाहर, इसके ऊपर अगर कोई बैठ जाए तो वो जब तक ना उठ पाए, जब तक मैं उसको उठने के लिए ना बोलूं। ऐसा क्या वरदान आप मुझे दे सकते हो? हाँ बेटा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी इस कुर्सी के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठेगा, जब तक तुम उसको उठने के लिए नहीं बोलोगे, तब तक वो इस कुर्सी से उठ नहीं पाएगा। ये तो तुम्हारा एक वरदान ही हुआ। और वरदान तुम मांगो, जल्दी मांगो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुम 2 वरदान और अपने मांगो। क्या सच में बाबा, आपके द्वारा दिए गए वरदान सच होंगे? अगर हाँ, तो मैं दूसरा वरदान क्या मांगू? हाँ, ये जो मेरी कुल्हाड़ी है,
ये मेरी कुल्हाड़ी जो भी व्यक्ति मेरे अलावा इस्तेमाल करे, वो जब तक इससे लकड़ियां काटता रहे, जब तक मैं उसको काटने से मना नहीं करूं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। जब तक तुम इस कुल्हाड़ी वाले व्यक्ति को कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने को मना नहीं करोगे, तब तक वो व्यक्ति इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां ही काटता रहेगा। अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बाबा, मुझको तीसरा वरदान आप ऐसा दीजिए कि मेरी जो ये थैली है सिक्कों की, इस थैली के अंदर मैं जो भी सिक्का डालूं, वो सिक्का मेरे अलावा कोई भी बाहर ना निकाल सके। क्या ऐसा वरदान आप मुझे दे सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे इस थैली के अंदर जो भी सिक्के होंगे, केवल तुम ही उसको बाहर निकाल सकते हो और तुम्हारे अलावा कोई भी उसको बाहर नहीं निकाल सकता। अब तुम्हारे 3 वरदान पूरे हुए। अब मैं चलता हूँ बेटा। तुम मुझको अच्छे भले मानुस लगे, इसलिए तुम्हारे को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुखी रहो। और इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं और रामू की पत्नी ये सब वाक्य सुनकर बाहर आती है और रामू से कुछ बोलने लगती है। अरे, आपने ये क्या किया? आपको 3 मौके मिले थे। आप बहुत कुछ अच्छा मांग सकते थे, जिससे हमारे घर की स्थिति अच्छी हो जाती, हमारे पास भी कुछ धन दौलत हो जाती। पर आपसे तो कुछ नहीं होता। आपने ये मौका भी हाथ से गवा दिया। अरे राधा, उन साधु बाबा की कौन सी बात सच होने वाली है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा मन रखने के लिए मुझे ऐसे ही कोई 3 वरदान दे दिए। तुम चिंता मत करो, मैं कोई नया काम ढूंढता हूँ और उससे हमें कुछ पैसा मिलेगा और हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। तुम चिंता मत करो, जल्द ही मुझको कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब तुम जाओ, यहीं पे बातें मत बनाओ। लकड़ियां काट के लाओ ताकि घर में कुछ खाने के लिए बना सकूं। 2 दिन से तो कुछ नहीं खाया, आज तो कुछ बना दूं। और फिर रामू लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियां काटने को जंगल की ओर निकल पड़ता है। और रामू जंगल में चलता हुआ जाता है और रास्ते में उसको कोई व्यक्ति दिखाई देता है और उसको देखकर रामू रुक जाता है। अरे रामू, तुम अपनी घरवाली से झगड़कर कहाँ जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहे हो? और कितनी लकड़ियां काट लेते हो? कितना पैसा कमा लेते हो? रामू, तुम बताओ, मेरे यहाँ पर काम करोगे तुम? मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा और खूब असरफिया भी दूंगा। अरे, यह मेरा नाम कैसे जानता है? मेरे को तो लगता है ये वही शैतान है जो इंसानों को पटाकर गुलाम बनाकर उनसे काम करवाता है। और मेरे को इसकी आंखों में भी कुछ खून सा नजर आ रहा है और मुझे शायद ये लगता है कि यही वो शैतान है जो इंसानों को गुलाम बनाता है। एक बार तो मैं इसकी सारी बात मान लेता हूँ, बाद में मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे रामू, ये लो, असरफियों की भरी हुई थैली है। तुम और तुम्हारी बीवी खूब खाओ पियो ऐश करो। मैं 1 साल बाद तुम्हें लेने आऊंगा, फिर तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना पड़ेगा। ठीक है मालिक, मैं ये असरफियों की थैली रख लेता हूँ और 1 साल बाद मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ पर लेके चलोगे मैं वहाँ पर काम करूँगा। और इतना बोलकर रामू दैत्य द्वारा दी गई असरफियों की थैली को लेकर अपने घर को चला जाता है और दैत्य भी उसको
बोलकर चला जाता है कि ठीक है, 1 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ मेरे काम पर चलना पड़ेगा। और दोनों वहां से निकल जाते हैं। और रामू दैत्य द्वारा दी गई असरफियों की थैली अपने गमछे में दबाकर अपने घर में आता है खाली हाथ, और उसको देखकर उसकी पत्नी उससे कुछ बोलने लगती है। अरे आप तो खाली हाथ ही चले आ रहे हो, ये क्या किया आपने? कुछ नहीं लेके आए, अब कैसे चलेगा? 2 दिन से तो घर में कुछ बना ही नहीं है, आज भी क्या कुछ भी नहीं बनेगा? ऐसे कब तक चलेगा? अरे राधा, ये देखो मैं कितनी सारी सोने की असरफियाँ लेकर आया हूँ। आज तो मुझे जंगल में एक दैत्य मिला था जिसने मुझे इतनी सारी असरफियाँ दी और उसने कहा कि 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना पड़ेगा। और यह वादा कर कर मैं ये सारी की सारी असरफियाँ लेकर आ गया। अब देखो भाग्यवान, हमारे इससे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और हम अच्छा खाएंगे, अच्छा बनाएंगे और हम भी 1 साल तक खुशी खुशी रहेंगे। क्या इतनी सारी असरफियाँ ये कहाँ से लाए हो आप? और 1 साल की क्या बात कह रहे हो? 1 साल के बाद अगर आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी? अरे राधा, 1 साल बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अभी 1 साल तक तो हम अच्छा खाना खाएंगे और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो इससे पूरी होगी। और 1 साल के बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो कम से कम 1 साल तक तो हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और इस प्रकार से 1 साल तक रामू और राधा दोनों बहुत ही अच्छा भोजन करते हैं और अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। और देखते ही देखते 1 साल कब बीत जाता है, और 1 साल बाद जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है तो वहां पर अचानक दैत्य आ जाता है। और दैत्य को देखकर रामू चौंक जाता है और लकड़ियां काटते काटते रुक जाता है। अरे मालिक, आप आ गए। मैं आपके पास ही आ रहा था, लेकिन ये थोड़ी सी लकड़ियां काटनी बाकी थी तो सोचा इसको काट कर ही मैं आपके पास आऊं। हाँ रामू, मैं आ गया क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है और तुम्हें तो पता ही है कि हमारा जो वादा किया गया था कि 1 साल बाद तुम मेरे यहाँ पर काम करने चलोगे। तो 1 साल पूरा बीत चुका है और अब तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा। और दैत्य द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर रामू अचंभित रह जाता है और घबरा जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। तभी साधु द्वारा दिए गए वरदान उसको याद आते हैं और वो याद कर दैत्य से कुछ बोलने लगता है। अरे मालिक, मुझको सब याद है। मैं भूला नहीं हूँ कि 1 साल के लिए हमने ये वादा किया था कि मैं आपके साथ काम करने चलूंगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी पत्नी ने कुछ खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं ये लकड़ियां काटने आया हूँ। और अगर आप थोड़ी मेरी मदद करोगे तो मैं जल्दी फ्री होकर आपके साथ चल दूंगा। आप अगर थोड़ी सी लकड़ियां कटवाने में मेरी मदद करें तो मैं ये लकड़ियां कटी हुई घर पर रख कर आ जाता हूँ। और इतना बोलकर दैत्य उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और रामू लकड़ियां कटी हुई लेकर अपने घर को चल देता है। और जैसे ही दैत्य लकड़ी काटने को कुल्हाड़ी उठाता है तो कुल्हाड़ी खुद ब खुद ही चलने लग जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर सुबह हो जाती है और दैत्य परेशान होकर रामू को बोलने लगता है। अरे रामू, तुम मुझे इस कुल्हाड़ी से मुक्त करवाओ। मैं तुम्हें 2 असरफियों की थैली दूंगा और तुम्हें 1 साल की मोहलत और देता हूँ। और 1 साल बाद ही मैं तुम्हें काम पर लेने के लिए आऊंगा और 2 असरफियों की भरी हुई थैली भी मैं तुमको देता हूँ। मुझे इस कुल्हाड़ी से मुक्त करवाओ। और 1 साल की मोहलत मिलते ही रामू दैत्य को कुल्हाड़ी से मुक्त करा देता है। अरे शुक्रिया रामू, तुमने मुझे इस कुल्हाड़ी से मुक्त कराया और मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हें 2 असरफियों की थैली देता हूँ और ठीक 1 साल बाद फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना पड़ेगा। रामू दैत्य द्वारा दी गई असरफियों की दोनों थैली को लेकर अपने घर की ओर चल देता है और
धीरे धीरे चलकर अपने घर पर आ जाता है और अपने घर पर आकर अपनी पत्नी से कुछ बोलने लगता है। अरे शीला, देखो मैं आ गया और आज दैत्य ने मुझे तो भरी हुई असरफियों की थैली दी है। दैत्य तो मुझे ले जाने आया था, लेकिन हमारे घर पर जो बाबा आए थे उन्होंने हमें जो वरदान दिया था, उस वरदान में मैंने उसको फंसा दिया था और उस कुल्हाड़ी से मैंने उसको बांध दिया था, जिसकी वजह से उसने कुल्हाड़ी से मुक्त कराने के बदले मुझे ये 2 भरी हुई थैलियां दी है, जो कि असरफियों से भरी हुई है। साथ ही साथ मुझे 1 साल की मोहलत और दी है। अब मुझे वो 1 साल बाद ही लेने के लिए आएगा और 1 साल बाद ही मुझे उसके पास काम करने को जाना होगा। राधा अपने पति रामू को घर वापस देखकर बहुत खुश हो जाती है और साथ ही साथ 2 असरफियों से भरी हुई थैली मिलने के कारण उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और इतने में 1 साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और 1 साल बीत जाने के बाद दैत्य धीरे धीरे चलकर रामू के घर पहुंचता है और रामू के घर के आंगन के अंदर खड़ा होकर रामू को आवाज लगाने लगता है। रामू, कहाँ हो रामू तुम? अरे रामू, सुनते हो? मैं आ गया, मैं तुमको लेने आया हूँ। पूरा 1 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है और वादे के मुताबिक हमें 1 साल के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना था। तो आओ, 1 साल पूरा हो चुका है, अब तुम मेरे यहाँ पर काम करने चलो। दैत्य की आवाज सुनकर रामू घर के पीछे से आता है और दैत्य के पास आकर कुछ बोलने लगता है। अरे मालिक, आप आ गए। वादे के मुताबिक अब मुझे आपके साथ चलना है। आप थक गए होंगे, आप बैठे कुर्सी पर, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और जैसे ही दैत्य उस कुर्सी पर बैठता है वो उस कुर्सी से चिपक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे रामू, तुमने मुझे फिर फंसा दिया, तुमने मुझे इस कुर्सी पर कैद कर दिया। मुझे इस कुर्सी से मुक्त कराओ। मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत और 3 असरफियों से भरी हुई थैली दूंगा। तुम मुझे इस कुर्सी से मुक्त कराओ। हाँ हाँ मालिक, मैं अभी आपको इस कुर्सी से मुक्त कराता हूँ। और रामू दैत्य को कुर्सी से मुक्त करा देता है और दैत्य भी उसको 3 थैली असरफी देकर वहां से निकल पड़ता है। और इसी प्रकार 1 साल पुनः बीत जाता है। और दैत्य एक बार फिर रामू के घर पर आता है और रामू को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ बोलने लगता है। अरे रामू, मैं आ गया, चलो तुम मेरे साथ चलो। वादे के मुताबिक अब तुम्हें मेरे साथ काम करने चलना है, तो चलो जल्दी रेडी हो जाओ और मेरे साथ तुम चलो। दैत्य को फिर अपने घर देखकर रामू और रामू की पत्नी राधा देखकर अचंभित रह जाते हैं और रामू कुछ सोचने लगता है और तुरंत ही वो दैत्य से कुछ बोल पड़ता है। हाँ हाँ मालिक, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या आप मुझे सोने की असरफी बनकर दिखा सकते हैं? आप मेरे को अगर सोने की असरफी बनकर दिखाएंगे तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। हाँ रामू, मैं सोने की असरफी बन सकता हूँ और मैं अभी तुम्हें बनकर दिखाता हूँ। और जैसे ही दैत्य सोने की असरफी बनता है, रामू उसको तुरंत पकड़कर अपनी पोटली में डाल देता है और पोटली को बंद कर देता है, जिससे दैत्य बाहर नहीं निकल पाता और दोनों जने मिलकर दैत्य की खूब पिटाई करते हैं। और इस प्रकार रामू और राधा मिलकर दैत्य की खूब पिटाई करते हैं और दैत्य भी वहां से भाग जाता है और फिर कभी लौटकर उनके पास नहीं आता।